आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ है, तभी तो विपक्ष साथ दे रहा था। कॉकरोच पार्टी का जो मूवमेंट था, बेसिकली छात्रों का मूवमेंट था। छात्रों के आंदोलन में विपक्ष की पार्टी कांग्रेस, सपा, यहाँ तक आम आदमी पार्टी भी जंतर मंतर पर पहुँच गए थे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो छात्र आंदोलन है उसका राजनीतिकरण किया गया। ये छात्र आंदोलन केवल छात्र आंदोलन ही रहता तो ज़्यादा सुंदर लगता, लेकिन विपक्ष की पार्टियां ने जाकर उसको एकदम फूहड़ बना दिया आंदोलन को। और विपक्ष की पार्टियों के साथ साथ कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट भी उसमें शामिल हो गए, और ये सब मिलकर छात्र तो 40% 50% छात्र थे, लेकिन आधा ज़्यादा हुड़दंगे दंगेबाजी करने वाले लोग थे, और वो लोग सब भीड़ का रूप ले लिए और छात्रों को प्रेरित किए कि चलो संसद की तरफ, संसद में घुस जाते हैं, जैसे नेपाल और बांग्लादेश में किए। इसका अर्थ यही था कि इस आंदोलन को राजनीतिक रूप दिया जाए और इसमें एंटी नेशनल तत्वों को घुसाकर भारत की संसद को नुकसान पहुंचाया जाए और प्रधानमंत्री मोदी को ज़बरदस्ती हटा दिया जाए, जैसे नेपाल में हटाया गया। जैसे एक बात बताइए, भारत नेपाल थोड़ी है। ये जो भारत को तोड़ने का सपना देखते हैं उनको सोचना चाहिए कि इंडिया बहुत ही मजबूत देश है पूरे विश्व में। भारत इस समय रक्षा उत्पादन कर रहा है। भारत की सेना विश्व में अमेरिका, चाइना के बाद तीसरे नंबर पर आती है। भारत की एयरफोर्स नंबर टॉप 5 में विश्व की एयरफोर्स। तो ऐसे में भारत को नुकसान पहुंचाने की सपना, सारा गलती विपक्ष की पार्टी का है। उन्होंने इसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया। छात्र आंदोलन सफल रहा और जैसे ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, वैसे ही यह मूवमेंट तत्काल प्रभाव से ख़त्म हो गया। लेकिन अभी विपक्ष का रवैया देखिए कि कैसे संसद में अड़ा हुआ है। छात्रों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया, जंतर मंतर से वापस चले गए, लेकिन अभी भी वो जो विपक्ष के लोग हैं अभी अड़े हुए हैं कि संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। अभी उसके लिए बिल पेश किया गया है कि कोई अगर फिर से पेपर लीक करेगा, कोई शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो इसको 5 साल की सजा, 10 करोड़ रुपया जुर्माना। जो अमेंडमेंट लाया गया 2024 में बिल लाया गया था, लेकिन कानून लाया गया था, फिर 2026 में इसको लाया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है। अब बिल पर भी चर्चा करने के लिए विधेयक जो पेश किया गया है उस पर भी चर्चा करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने समय दिया विपक्ष को, लेकिन तब भी विपक्ष केवल संसद की कार्रवाई में बाधा बना हुआ है, नारेबाजी कर रहा है। तो जनता सब देख रही है कि वोट देकर चुनकर भेजी है संसद में चर्चा करने के लिए, नारेबाजी करने के लिए। जितने लोग नारेबाजी करते हैं, जनता को चाहिए कि उन्हें चिन्हित करे और अगली बार उनको हरा दे, वोट ही न दे। अब नारेबाजी कौन करता है? जिसके पास बुद्धि नहीं होता है, जो शिक्षित नहीं होता है, हल्ला करता है। और जो शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो तर्क करता है, चर्चा करता है, चर्चा में भाग लेता है, संसद को रचनात्मक कार्यों में आगे बढ़ाता है। संसद में रचनात्मक कार्य तभी हो सकता है जब किसी मसौदे पर चर्चा की जाए विस्तार से। तो छात्र आंदोलन को अभी भी राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। अभी भी छात्र आंदोलन को आंदोलन तो छात्रों ने समाप्त कर दिया, लेकिन विपक्ष का जो अभी रवैया है वो भी बदलाव नहीं हुआ है। और आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें बदलाव होगा, क्योंकि मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है और आज भी संसद कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हुई, सोमवार को भी। तो आशा करते हैं कि आने वाले मंगलवार बुधवार को संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी और विपक्ष जो है अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएगा। विपक्ष का काम है सरकार की नीतियों की आलोचना करना, कि सरकार की नीतियों में कोई खामी है, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था में लीकेज है, तो उसकी वो सरकार की इस बात पर आलोचना कर सकता है कि आपने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि आपकी पॉलिसी के द्वारा पेपर लीक हुआ, आपके ऑफिसर ने, आपके अधिकारियों ने, आपका सिस्टम ऐसा है, आप ऐसे सरकार चला रहे हैं कि आपके अधिकारियों ने पेपर लीक किया, इसका जिम्मेदार। इस तरह से जब चर्चा करेंगे संसद में, तब जाके सरकार उसका जवाब देगी।
अब केवल नारेबाजी करेंगे, हल्ला करेंगे तो सरकार कैसे जवाब देगी? सरकार को अगर आपको झुकाना है, सरकार को अगर पराजित करना है तो ज्ञान के माध्यम से करिए, तर्कों के आधार पर करिए। आपके पास तर्क है ये नहीं है, केवल नारेबाजी करेंगे। नारेबाजी करके आप क्या लाभ उठाना चाहेंगे? देश का वो समय उसमें बर्बाद हो रहा है। देश के लोग चाहते हैं कुछ अच्छा कानून बने, कुछ अच्छा बिल लाया जाए जिससे देश का विकास हो सके, सारे अधिकारी अच्छे से काम करें, सारे कर्मचारी अच्छे से काम करें, ऐसा बिल लाया जाए। तो इस प्रकार से विपक्ष को भी सरकार का रचनात्मक कार्यों में साथ देना चाहिए।